लागू होने पर आज सिंधी समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को देगा धन्यवाद। आतिशबाजी के साथ होगा मिठाई वितरण। भारतीय सिंधु सभा एवं इंदौर सिंधी समाज द्वारा सिंधी कॉलोनी ने चौराहे इंदौर पर एकत्रित होकर सीएए को देश में लागू करने पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आतिशबाजी एवं मिठाई वितरण का धन्यवाद प्रकट करेंगे। आज के आयोजन में भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भगवत राम छावड़िया जी एवं राष्ट्रीय महामंत्री राजेश बादवानी जी की उपस्थिति में प्रदेश से पधारे सभी पदाधिकारीगण एवं भारतीय सिंधु सभा मुख्य इंदौर शाखा, महिला शाखा, युवा शाखा के साथ साथ इंदौर सिंधी समाज जन उपस्थित रहेंगे। इंदौर सिंधी समाज इंदौर का सिंधी समाज द्वारा सीएए कानून लागू होने पर सिंधी समाज ने एकजुट होकर वहीं पर समाज के सारे वरिष्ठ ने आतिशबाजी की, वहीं लोगों को मिठाई भी बांटी गई व बड़े उत्साह के साथ इसमें सपना मिलकर खुशी जताई और एक दूसरे को बधाई दी है। वही शंकर लालवानी के टिकट होने पर बधाई दी गई। एसडीएम कोर्ट में आए थे, क्या हुआ क्या? मैं मेरे न्याय के लिए आया था। मैंने ना विकास कुलवाल जी जो है हमारे चुनाव अधिकारी है, उनसे मैंने बार बार अनुरोध किया, लिखित में बयान दिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे को भैया चुनाव आप करवा रहे हो तो मुझे ना चुनाव की वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, विधान की कॉपी और चुनाव चिन्ह उपलब्ध करवाया जाए। और बार बार मुझे ना वो मतलब उसमें रख रहे हैं धोखे में और मुझे नहीं दे रहे हैं। और आज वो चुनाव मतलब सब चीज़ें वो दिखा रहे हैं। क्या हुआ? एसडीएम साहब आए तो मैंने रोक लगा। तो एसडीएम साहब के आदेश अनुसार जो एसडीएम साहब ने आदेश दिए कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, उसके बाद भी सामने वाला जो अतुल खंडेलवाल है वो चुनाव प्रचार करे जा रहा है और विकास कुलवाल जी बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। बोले आप तो बोले प्रचार करें। आपका नाम? मेरा नाम रोहन खंडेलवाल। क्या हुआ चुनाव को लेकर? मैं खंडेलवाल इस पंचायती सभा का अध्यक्ष अगस्त 2023 को हमारे चुनाव अधिकारी जी मेरे साथ भी खड़े हैं, दीपक ठटार जी, जिन्होंने सारे तहकीकात करने के बाद मुझे समाज का अध्यक्ष बनाया और समाज को सुचारू रूप से मेरे ट्रस्ट है, युवा इकाई है, महिला इकाई है और समाज की सारी संस्थाएं मेरे साथ में, हम सब मिलकर समाज के विकास का कार्य कर रहे थे। कतिपय लोगों ने आकर फिर से कुछ बोले कि समाज में चुनाव नहीं हुए, इस तरह का विरोधाभास पैदा किया और फिर से यहाँ पे इस तरह का चुनाव कराने की प्रयास या कोशिश करने लगे। तो हमने माननीय एसडीएम, हमने माननीय थाना प्रभारी और माननीय एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाया कि ऑलरेडी हमारा चुनाव पूर्ण हो चुका है, आगे आने वाला चुनाव 3 साल के बाद होगा और हमने समाज के कार्य चालू कर दिए। एक्चुअल में जो लोग यही चुनाव नहीं किसी भी तरह से विध्वंस फैलाना चाहते हैं और समाज में किसी भी तरह का वातावरण, भय का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 15 सालों से समाज में चुनाव नहीं कराए। सब पूरा समाज जानता है साहब कि 15 सालों से समाज में चुनाव नहीं कराए। उसके बाद जो पिछले 6 साल से समाज का अध्यक्ष था वो भी 15 साल तक इनके साथ कोषाध्यक्ष था और 15 सालों से इन्होंने समाज को पूरी तरह से चूसा और समाज में चुनाव नहीं होने दिए। और जब हम समाज के विकास के कार्य करने लगे तो ये लोग हमारे सामने आने लगे और बोले हम चुनाव गलत हुआ सही हुआ, ये समाज के सामने हुआ, जो चुनाव हुआ गलत हुआ सही हुआ, पूरा चुनाव समाज के सामने हुआ और समाज ने उसको स्वीकारा और पूर्व अध्यक्ष ने हमको बाकायदा हमको चार्ज दिया और हमने उस पदभार भी ग्रहण किया। उसके 2 महीने बाद ऐसा क्या आ गया, ऐसा क्या धर्मशाला के किराए की और इस तरह की गतिविधि आ गई कि ये विरोध करने लग गए। जब चार्ज देने के बाद ये विरोध करने लगे तो ये पूरे समाज जनों में बहुत आक्रोश व्यक्त। तो आज आप देखेंगे यहाँ पूरे समाज जनों में बहुत आक्रोश व्यक्त है और आज 13 तारीख के दिन हमको एसडीएम महोदय ने यहाँ पर बुलाया था और हमने हमारा यहाँ पर पक्ष रखा।